एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर सिनपे दिखाया जाता है जो कि एक बोट में बैठा होता है। उसके बगल में एक लड़की बैठी होती है और वो सिनपे कह के उसकी आंखें बंद करने के लिए उससे कहती है। इधर सिनपे ने आंखें बंद नहीं की होती, जिस वजह से वो लड़की आके उसकी आंखें बंद कर देती है। इधर वो सिनपे से अपना प्रेजेंट मांगती है, लेकिन सिनपे बोलता है उसके पास नहीं है। फिर वो लड़की सिनपे से पूछती है कि आखिर वो कितने सालों बाद वापस लौट रहा है। इसके जवाब में सिनपे बताता है कि मिडिल हाई स्कूल खत्म होने के बाद लगभग उसे 2 साल हो गए हैं और अब वो वापस आ रहा है। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है, मतलब सिनपे तुम न्यू ईयर वाले दिन भी नहीं आए थे, जिस पर सिनपे अब उससे माफ़ी मांगता है। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें बाकी सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और इस लड़की का नाम ओसियो है। ओसियो कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलूँगी, तो तुम जाके मियो को प्रोटेक्ट करना और अपना और मियो का ख्याल रखना। इसी के साथ वहाँ पर सब कुछ ब्लर ब्लर होने लगता है, जिस पर सेनपे ओशियो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से ओशियो अचानक से ही गायब हो जाती है। इसी के साथ उसकी अब आंखें खुल जाती है और वो अपने आप को गलत जगह पाता है। इधर वो लड़की भी ओशियो को देख रही होती है। यहाँ पर ओशियो को होश आता है और वो उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़की का चाटा ज़ोर से उसके गाल पे पड़ा होता है, जिस वजह से गाल पर चाटा छप जाता है। इसी के साथ हम ओशियो को देखते हैं जो एक जगह खड़ा होता है और सोच रहा होता है। ये पहली बार था जब उसे किसी लड़की ने चाटा मारा है। यहाँ पर वो ये भी सोच रहा था कि आखिर उसे ये अजीब सा सपना क्यों आया था। फिर सैनपे हमें बताता है, ये सिर्फ हिटोगिशामा आइलैंड पर जा रही है जो कि मेरा होम टाउन है, और आज से 2 साल बाद मैं आखिरकार इस जगह वापस से आ गया। यहाँ का जो बिजनेस है वो ज़्यादातर फिशिंग है और यहाँ पर टूरिस्ट का घूमना। और जो आज मैं आया हूँ ओशियो के फ्यूनरल पे, जो कि मेरी बचपन की फ्रेंड थी। इसी के साथ हम देखते हैं वो आइलैंड पे पहुँच चुका होता है। हम सामने एक लड़की को देखते हैं जो कि उसकी बचपन की दोस्त में से एक थी, जिसका नाम था मियो। यहाँ पर हम मियो को देखते हैं जो साइकिल काफ़ी तेज़ी के साथ चलाते हुए आ रही थी और वो ओशियो को हेलो कहती है। यहाँ पर उसकी साइकिल के ब्रेक नहीं लग रहे होते और ओशियो से रुकने के कह रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिस वजह से वो नदी में गिर जाती है। अब सैनपे भी मियो को बाहर निकालता है और वो बताता है, ये ओशियो की छोटी बहन है, इसका नाम है मियो। मुझे सपने में ओशियो ने कहा था कि मुझे मियो को प्रोटेक्ट करना है, तो मैं ये बात याद रखूँगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसको निकाल लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग घर पर जा रहे होते हैं। मियो बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, लेकिन तुम्हें काफ़ी आज समय हो चुका है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया करती थी। इधर ओशियो को देखते हैं जो उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देता, जिसके बाद वो अपने सामने उसी लड़की को देखता है जिससे वो बोर्ड में टकराया होता है। फिर हम देखते हैं कि ओशियो फ्यूनरल वाली जगह पहुंच जाता है। यहाँ पर वो ओशियो की तस्वीर के सामने खड़ा होता है और वो याद करता है ओशियो के साथ बिताए हुए पल। यहाँ पर वो बताता है कि बचपन में उसके मॉम डैड एक्सपायर हो चुके थे, जिस वजह से वो ओशियो की फैमिली के साथ रहा करता था। यहाँ वो ओशियो का काफ़ी अच्छा दोस्त था और वो ओशियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करता था। अब वो ये बातें सोच ही रहा था कि तभी वो पीछे आवाज़ सुनता है। वहाँ पर एक लेडी बात कर रही होती है, क्या तुमने सुना है डॉक्टर इशिगामी ने ओशियो की बॉडी को चेक किया था, जिससे वो एनालाइज कर सके कि उसकी मौत कैसे हुई है। लेकिन हमें तो पता है ना, ओशियो की मौत तो किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। इधर ओशियो भी ये बात सुन रहा होता है। तभी पीछे से एक फ्लैश लाइट चमकती है। इसी के साथ हम एक लड़के को देखते हैं जो सैनपाई उर्फ सिन को बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, और वो उसके सामने रोने लगता है और वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे कहा था कि तुम जब तक नहीं आओगे तो मैं तब तक ओशियो का ख्याल रखूँगा, मैं उसे कुछ भी होने नहीं दूंगा, बट मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया। सिन, मुझे माफ़ कर देना। इधर वो शिन के सामने माफ़ी मांगने लगता है। इस पर शिन उससे बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मुझे ये बताओ कि ओशियो की मौत कैसे हुई थी। इधर शो भी बताता है कि जो तुम्हें वो लड़की छोटी बच्ची दिखाई दे रही है, इसका नाम है शियोरो कारोरू।
इसको बचाते ही नदी में ओशो की डेथ हो चुकी थी और ये एक तरीके का एक्सीडेंट था। जिस पर शिन उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो सुओ, तुम्हारे फादर ने ओशियो की बॉडी को चेक क्यों किया था, कि उन्हें क्यों लग रहा था कि जो ओशियो की मौत है वो एक्सीडेंट नहीं है। अब इस पर सुओ उससे बोलता है कि मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगा क्योंकि ये अभी सही समय नहीं है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें शिन को दिखाया जाता है जो कि घर पर खाना बना रहा होता है। मियो उसके सामने बैठी होती है। इधर मियो का फादर आता है और वो मियो से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, तुम्हें सिन की मदद करनी चाहिए। इधर सिन बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खाना बना चुका हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी के लिए खाना रखता है। यहाँ पर उसने ओशियो के लिए भी खाना रखा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग खाना खा लेते हैं। फिर सीन कट होता है और हम मियो को देखते हैं जो अपने घर के बाहर खड़ी होती है और अपने घर को देखे जा रही होती है। यहाँ पर हम एक पुलिस अफसर को देखते हैं जो अपनी साइकिल से गुजर रहा होता है। इसका नाम होता है केंजो और वो मियो से बोलता है, मियो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें अपने घर में होना चाहिए। इसी के साथ मियो कोई जवाब नहीं देती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सेन को देखते हैं जो कि सुओ के साथ बात कर रहा होता है। वो उससे बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे फादर ने ओशियो की बॉडी को चेक क्यों किया था। इसी के साथ सुओ बोलता है, तो ध्यान से सुनना, जब ओशियो की डेथ हुई थी उस समय पर मैं भी वहाँ पर था। यहाँ पर वो बताता है कि जब वो उस बच्ची को बचाने के लिए ओशियो गई थी तब वहाँ पर ओशियो डूब कर मर गई। यहाँ पर पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ओशियो कैसे डूब सकती है क्योंकि ओशियो को काफ़ी अच्छे से तैरना आता है। लेकिन हमने जब उसकी बॉडी को चेक किया तो हमने उसके गले पर निशान पाया था। यहाँ पर पुलिस ने भी इसके ऊपर कार्रवाई की। इस वजह से मेरे फादर को बुलाया गया था इस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इससे ये तो पता चलता है कि ओशियो की जो डेथ है वो एक्सीडेंट नहीं है, उसका मर्डर हुआ है। ये सुनने के बाद सिन सुओ से पूछता है, ये बात किस किस को और को पता है। इस पर शुओ बताता है, ये बात कुछ ही लोगों को पता है, जैसे कि 2-3 पुलिस ऑफिसर, मेरे फादर और ओशियो के फादर को। ये सुनने के बाद सिन सोचने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी गेट पर कोई आता है तो सिन सुओ से कहता है कि मैं बाद में बात करता हूँ। इसी के साथ वो फ़ोन रख देता है। हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर मियो आ जाती है और वो सिन से बोलती है, ये लॉकेट है ओशियो का, ओशियो ने मुझे दिया था मरने से पहले और कहा था ये लॉकेट तुम्हें दे देना और मैं ये तुम्हें देने के लिए आ गई। ये सुनने के बाद सिन हैरान होता है क्योंकि ये ओशियो का सबसे फेवरेट लॉकेट होता है जिसे उसने बचपन में दिया होता है। फिर सिन मियो से कहता है कि ओशियो तो इस लॉकेट को किसी को नहीं देती, लेकिन आखिर उसने तुम्हें ये क्यों दे दिया। इस पर मियो कुछ नहीं कहती और वो उसे गले लगा लेती है। यहाँ पर वो ओशियो को याद करके रोने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं मियो वहाँ से जा चुकी होती है। उस लॉकेट को देखते देखते यहाँ पर सिन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो भी ओशियो को याद करने लगता है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट डे सिन को दिखाया जाता है जो ओशियो के फादर की हेल्प कर रहा था सभी को खाना परोसने में। इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी सिन को पता है और वो सिन से बोलता है, सिन कैसे हो। यहाँ पर वो सिन से बोलता है कि आखिर तुम सुबह भागते हुए क्यों जा रहे थे और किसको ढूंढ रहे थे। इधर सिन बोलता है कि आखिर आप किसके समझ नहीं आ रहा होता कि वो अंकल उसके साथ क्या कह रहा है। इधर वो बताने की कोशिश करता है कि सिन सुबह किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन अब सिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। इधर हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। यहाँ पर मियो से बोलती है कि आखिर क्या हुआ। इधर वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि जो रियोसिको की फैमिली थी, वो बच्ची की फैमिली, वो अचानक से गायब हो चुकी है। यहाँ पर वो बच्ची भी गायब हो चुकी है। अब इस वजह से जो केस था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता रहा है और मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि सिटी में एक एक करके काफ़ी सारे लोग गायब हो रहे हैं। इस पर जो मियो होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि सिन भी उसी के पीछे जाने लगता है। इधर हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि सिन को ये सब करते हुए देख कर गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो मियो के पीछे गया होता है। इसके साथ ही हम मियो को देखते हैं जो एक जगह बैठी होती है। वहाँ पर सिन भी पहुँच जाता है और वो उससे बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इधर मियो बोल रही होती है कि कोया की फैमिली अचानक से गायब कैसे हो सकती है। इधर वो उसी बच्ची की फैमिली के बारे में बोल रही होती है। वो बोलती है कि कल उसकी फैमिली के सभी मेंबर ओशियो के फ्यूनरल पे आए हुए थे, लेकिन आज कैसे गायब हो सकते हैं। यहाँ पर वो ये सब सिन से बोल रही होती है। इधर वो ये भी बोलती है कि मुझे पता है कुछ तो गड़बड़ है, मुझे
मुझे लगता है कि ओशियो की मौत नहीं हुई है, असल में उसका मर्डर किया गया है। ये सुनने के बाद यहाँ पर सिन भी हैरान होता है और वो उससे बोलता है कि आखिर तुमसे ये किसने कहा। जिस पर मियो बोलती है, मुझे पता है, मैंने ओशियो के गले पर वो निशान देखे थे। इधर सिन भी हैरान होता है। फिर मियो ये भी बताती है कि ओशियो के मरने के बाद शियोरी बहुत ज़्यादा डरा करती थी, जैसे कि उसे कुछ पता है। इधर वो ये भी बताती है, आज से लगभग एक हफ्ते पहले शियोरी हमारे साथ खेलने के लिए गई थी, लेकिन उसने हमें बताया कि उसने कुछ देखा। जिस पर सिन बोलता है कि आखिर क्या। इस पर मियो बताती है, उसने अपने जैसे ही देखने वाली एक और लड़की को देखा। इतना ही नहीं, उस दिन के बाद शियोरी को हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जिस पर सिन कहता है कि तुम कहना चाहती हो कि शियोरी ने अपने डबलगैंगर को उस जगह देखा था। जिस पर मियो कहती है कि हाँ। अब वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है और वो बोलता है कि तुम कह रहे हो कि तुमने डबलगैंगर को देखा। असल में वो डबलगैंगर या फिर शैडो नहीं था। वो बताता है, इस आइलैंड पे एक अजीब तरीके की बीमारी है जिसे शैडो सिकनेस कहा जाता है, और ये वॉर के पहले काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया करती थी, लेकिन उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी। इसके बाद वो ये बताता है कि अभी ये घटना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। जिस पर सिन मियो से बोलता है कि आखिर ये कौन है, तो मियो बताती है ये हैजू है, जो कि यहाँ के फेमस हंटर हैं। इस पर हैजू उससे कहता है कि तुमने कहा कि डबलगैंगर पहली बार अगर तुम उसको देख लेते हो तो तुम समझ जाना कि तुम मर चुके हो, क्योंकि उसको देखने के बाद कोई भी इंसान बचता नहीं। ये सुनने के बाद मियो हैरान होती है। फिर मियो सिन को बोलती है कि उसने भी एक डबलगैंगर देखा था, और वो भी ओशियो का। ये सुनने के बाद सिन हैरान होता है। इसके बाद वो बोलती है कि जब उसने उसका डबलगैंगर देखा था, उसी के बाद ओशियो की वहाँ पर डेथ हो चुकी थी। अब ये सुनने के बाद सिन हैरान हो जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है क्या ऐसी चीज़ होती भी है। इसी के साथ वो मियो को लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सिन और मियो को दिखाया जाता है जो एक टेम्पल में पढ़ रहे होते हैं। इसी के साथ उन्हें एक जंगल से आवाज़ सुनाई देती है, जिस वजह से वो लोग उस जंगल में चेक करने के लिए जाते हैं। यहाँ पहुंचकर सिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पर वो उसी लड़की को देखता है जिस लड़की को उसने ओशियो के फ्यूनरल और उस बोट पर पहली बार देखा होता है। इधर उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ पर वो खून में लपटी होती है, ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने बहुत ज़्यादा मारा है। इधर हम देखते हैं ओशियो उसके पास जाता है और वो उससे बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। इधर वो लड़की उससे बोलती है, यहाँ से तुम फटाफट से चले जाओ और उस लड़की को भी साथ में ले जाओ। इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। इधर वो सिन को अपने पास बुलाती है, लेकिन अब सिन उसके पास जाता है तभी उसके सर पर गोली लगती है और वो लड़की वहीं पर मर जाती है। ये देखने के बाद सिन हैरान होता है। फिर वो अपने पीछे देखता है, वहाँ पर वो मियो को देखता है जिसके हाथ में गन होती है। ये देखने के बाद सिन हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक मियो नहीं डबल मियो होती हैं। एक मियो ने दूसरी मियो के ऊपर गन तान रखी होती है। इधर सिन सोचने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये कोई डबलगैंगर है क्या। इसी के साथ वो उसको रुकने के लिए कहता है, लेकिन अब वो वाली मियो एक स्माइल करती है और इसी के साथ वो उस मियो को वहीं पर मार देती है। और जो मियो के खून के छींटे होते हैं वो सिन पे गिरते हैं। यहाँ पर सिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये आखिर हो क्या रहा है। इसी के साथ हम मियो को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देखती है और गन पॉइंट करती है और वहाँ पर वो उसको भी मार देती है। यहाँ पर सिन बोलता है क्या ये डबलगैंगर था। इसी के साथ वो मर जाता है। जिसके बाद सिन अपने आप को एक अलग ही जगह पे पाता है। वो अपने सामने मियो को देखता है जिसके हाथ में वही बच्ची होती है। मियो दूसरी साइड देख रही होती है, जिसके बाद वो भी उस साइड देखता है। वो देख पाता है वहाँ पर सुओ और ओशियो को। यहाँ पर सुओ ओशियो को जगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ओशियो मर चुकी होती है। ये देखने के बाद यहाँ पर सिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी वहाँ पर सब कुछ ब्लर ब्लर होने लगता है और अचानक से ही सिन की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने आप को बोट में पाता है और वो भी गलत जगह पर। अब ये रियलाइज़ होने पर वो उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन उतने में ही उस लड़की का हाथ उसके गाल पर पड़ जाता है। फिर हम सिन को देखते हैं जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हुआ। जिसके बाद सिन को याद आता है कि उस फॉरेस्ट के अंदर इसी लड़की को गोली लगी थी। इसके बाद सिन उससे पूछता है क्या तुम्हें कभी गोली लगी है।
अब ये सुनकर वो लड़की बोलती है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर सिन घबरा जाता है और वो पीछे हट जाता है और वो बोलता है कि इस बार थप्पड़ खाकर मुझे ऐसा नहीं लगा जैसा कि मुझे पहली बार थप्पड़ लगा है। इसी के साथ उसकी नज़र उसके फ़ोन पर जाती है और वहाँ पर वो डेट और टाइम देख पाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसके साथ ये सब कुछ सपने में भी हुआ था इसी समय पर। ये देखने के बाद उसके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि जब वो साइलेंट पर जाएगा तो मियो का डुप्लीकेट मियो को मार देगा। क्या जो मैंने सपना देखा था वो एकदम सच था? इसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। फिर वो फ़ोन पर एक न्यूज़ देखता है जिसमें एक लड़की बोल रही होती है उसके सभी दोस्तों को और उसके फैमिली मेंबर्स अचानक से ही गायब हो गए, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस आ गए। लेकिन वो बिल्कुल अलग थे, वो एकदम उनकी डुप्लीकेट थे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग। फिर उसे याद आता है कि वो इसी न्यूज़ को पढ़ते पढ़ते सो गया था। लगता है वो एक सपना ही था, एक बुरा सपना। इसी के साथ हम सिन को देखते हैं जो कि आइलैंड पे पहुंच जाता है और वापस से उसी जगह खड़ा होता है। फिर वो अपने सामने मियो को देखता है जो साइकिल पर काफ़ी तेजी के साथ आ रही थी, लेकिन यहाँ पर मियो की साइकिल कंट्रोल में नहीं होती और उस वजह से वो नदी में गिर जाती है। इधर सिन सोचने लगता है कि उसे क्यों लग रहा है ये चीज़ पहले भी उसके साथ हो चुकी है। इसी के साथ वो मियो को बाहर निकालता है। अब निकालने के बाद उसकी नज़र मियो की साइकिल पर जाती है। वो देख पाता है कि मियो के साइकिल के ब्रेक टूटे हुए हैं। इसी के साथ वो देखता है कि वो वापस से ओशियो के फ्यूनरल पे आ चुका है और वापस से वही चीज़ें हो रही हैं जो कि उसके साथ सपने में हुई थी, जिस वजह से सिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि सिन के साथ बोट में आई होती है। यहाँ पर हम सिन को देखते हैं जो कि उन्हीं लेडी की बात सुनता है। यहाँ पर वो लेडी बात कर रही होती है कि ओशियो का पोस्टमार्टम हुआ था, तब एक डॉक्टर ने उसे चेक किया था। ये वापस से वही चीज़ें हो रही होती हैं। फिर सिन की नज़र शियोरी की तरफ जाती है जो कि वापस से बिल्कुल पहले की तरह शांत खड़ी होती है। अब जैसे ही वो शियोरी बोल ही रहा होता है कि तभी पीछे से उसका दोस्त वो आ जाता है और वो सिन को पकड़ लेता है और वो उससे पहले की तरह माफ़ी मांगने लगता है। इसके बाद हमें सिन को रात के टाइम दिखाया जाता है जो कि वापस से खाना बनाता है और सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर सेम वापस से वही चीज़ें हो रही होती हैं जिस वजह से सिन का दिमाग चकराने लगता है। तो वो फ्रेश हवा खाने के लिए बाहर आ जाता है। फिर उसे याद आता है कि आज सुबह जब उसने मियो की साइकिल देखी थी उसके ब्रेक टूटे हुए थे, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि वो टूटे नहीं है, किसी ने उसे जानबूझ के काटा है। क्या कोई मियो को मारना चाहता है? इसके बाद सिन नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है और इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, पर उसे यह यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके साथ जो भी चीज़ें हो रही है वो पहले भी हो चुकी हैं। इसी के साथ उसे आवाज़ आती है। यहाँ पर वो पीछे मुड़कर देखता है टाशुमुरा को जो कि मियो से पूछता है कि आखिर मियो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर मियो उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देती। जिसके बाद इधर सिन सोचने लगता है कि आखिर मियो बाहर क्या कर रही है, जबकि वो थोड़ी देर पहले घर के अंदर ही थी, लेकिन यहाँ पर उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है। लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इधर हम मियो को देखते हैं जो टाशुमुरा के ऊपर चढ़ जाती है और उसको चाकू मारने लगती है। यहाँ पर वो टाशुमुरा को मार देती है, जिसको देखने के बाद सिन के होश ही उड़ जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ हो जाता है ये मियो नहीं है, मतलब ये उसकी शैडो है, डबलगैंगर बोले तो डुप्लीकेट। इधर वो मियो को देखे जा रहा होता है कि तभी वहां पर एक फ्लैशलाइट चमकती है और वहां पर टाशुमुरा की शैडो से एक डुप्लीकेट बन जाता है। इसी के साथ वो शैडो जाकर टाशुमुरा को टच करती है। यहाँ पर टाशुमुरा राख में बदल जाता है। ये देखने के बाद सिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ मियो की डुप्लीकेट टाशुमुरा की डुप्लीकेट से कहती है कि आज से तुम यहाँ के पुलिस ऑफिसर हो और तुम्हारा नाम है मिस्टर टाशुमुरा, जिस पर वो ओके कहता है। इसी के साथ मियो की डुप्लीकेट टाशुमुरा की डुप्लीकेट से उसकी गन मांगती है, जिस पर टाशुमुरा का डुप्लीकेट कहता है क्या तुमने अभी तक वो काम नहीं किया है, जिस पर मियो की डुप्लीकेट कहती है कि उसने पूरी कोशिश की थी आज सुबह मियो को मारने की। उसने मियो के ब्रेक को काट दिया था जिससे वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो किसी कारण से बच गई। लेकिन अब मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी, जिस पर टाशुमुरा का डुप्लीकेट काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो उसे अपनी गन दे देता है। इधर यहाँ पर हम सिन को देखते हैं जिसे ये देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है।
और वो अपने मुंह को कस के बंद कर देता है, गलती से भी आवाज़ ना निकल जाए। लेकिन तभी उसके फ़ोन रिंग करने लगता है। वो अपने फ़ोन को साइलेंट करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता। यहाँ पर कॉल आई होती है सुओ की। इसी के साथ हम मियो की डुप्लीकेट को देखते हैं जो कि वहाँ पर सिन को देख लेती है और वो उसको चाकू मारकर वहाँ पर मार देती है, जबकि इधर सिन कुछ नहीं कर पाया होता। इसी के साथ हम देखते हैं टाशुमुरा का डुप्लीकेट मियो के डुप्लीकेट से कहता है, क्या तुम इसका भी डुप्लीकेट बनाओगी? इस पर मियो कोई जवाब नहीं देती, जबकि इधर सिन मर जाता है और उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल जाती है। यहाँ पर वो समझ जाता है कि जो भी उसके साथ हुआ वो पहले भी हुआ था। इसी के साथ उसकी सोल एक अलग ही जगह पर पहुँच जाती है और वो सोचने लगता है कि आखिर वो किस जगह पर आ चुका है। इधर वो सोचे जा रहा होता है कि तभी पीछे से ओशियो की आवाज़ आती है और वो सिन को पकड़ लेती है और वो बोलती है कि तुम मियो को प्रोटेक्ट करना। इधर सिन इस सिचुएशन को समझ पाता उससे पहले ही ओशियो से उस जगह से बाहर निकाल देती है। यहाँ पर जब सिन की आँख खुलती है वो वापस से अपने आप को उस आइलैंड पर पाता है, जिसे देखने के बाद सिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वहीं पर बैठ जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि आखिर वो टाइम के पीछे कैसे आ गया। लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है मियो पर। वो काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर आ रही होती है। फिर उसे याद आता है ओशियो की बात पर। यहाँ पर ओशियो ने कहा था कि तुम्हें मियो को प्रोटेक्ट करना है, जिसके बाद सिन मियो की साइकिल के सामने चला जाता है मियो को रोकने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो साइकिल को नहीं रोक पाता, जिस वजह से मियो और सिन दोनों ही नदी में जा गिरते हैं, जिस पर सिन को याद आता है कि उसे तैरना नहीं आता। इसी के साथ सिन पानी के अंदर डूबने लगता है। लेकिन तभी मियो तेजी के साथ सिन के पास जाती है और उसे डूबने से बचाती है। इसके साथ सिन मियो से पूछता है क्या वो ठीक है, जिस पर मियो कहती है कि हाँ वो ठीक है। इसके लिए वो उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि यहाँ पर सिन ने उसको बचाने की कोशिश की होती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। यहाँ पर हम उस लड़की को पेड़ पे उल्टा लटका हुआ देखते हैं और वो उस जगह पर होती है जिस जगह ओशियो का फ्यूनरल होने वाला होता है। इसी के साथ हम सिन को देखते हैं जो शियोरी से बात कर रहा होता है। इसके बाद वो कॉल लगाता है और वो कॉल उसने टाशुमुरा को लगाई होती है। इसी के साथ वो टाशुमुरा से कहता है जो पास वाला इन है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो तुम जाके उसे जल्दी से चेक करो। इसी के साथ हम देखते हैं टाशुमुरा बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। सिन तभी कॉल काट देता है। इधर हम सिन को देखते हैं जो कि घर पे खाना खा रहा होता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि वो आज के दिन मर जाएगा, लेकिन आज उसे कुछ ना कुछ करना होगा टाइम को बदलने के लिए। इसके साथ वो सोचने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सिन ओशियो की तस्वीर के सामने बैठा होता है और वो ओशियो से बातें कर रहा होता है। यहाँ वो बोलता है कि उसने टाशुमुरा को एक गलत लोकेशन बताई है जिससे टाशुमुरा कहीं और चला जाए, जिससे वो आज ना मरे। फिर सिन सुओ को मैसेज करता है और उसमें लिखता है कि वो उससे कल बात करेगा तो कॉल मत करना। इस पर सुओ भी ओके कह देता है। इधर हम सिन को देखते हैं जो बोलता है कि मैं फ्यूचर बदल कर रहूँगा। अब जो सेन होता है वो फटाफट से अपने फ़ोन को उठाता है और अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डाल देता है। इसके साथ वो अपने फ़ोन का सभी स्टोरेज खाली कर देता है। फिर सेन घर के बाहर जाता है, अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू करके उसे छुपा देता है जिससे वो मियो के डुप्लीकेट का कोई सबूत हासिल कर पाए। अब सेन ये सब करने के बाद घर में जाता है और अपने घर के सभी गेट दरवाजे सब बंद कर देता है। फिर सेन जाता है एक शीशे के पास। यहाँ पर वो अपने फेस को देखता है। यहाँ पर देखकर वो हैरान होता है क्योंकि उसके दोनों आईज का कलर एक दूसरे से चेंज हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद सिन हैरान होता है। इसके बाद सिन को आवाज़ आती है। वो वॉशरूम में देखता है तो वहाँ पर मियो नहा रही होती है। तो अब सिन बिना आवाज़ किए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम मियो के डुप्लीकेट को देखते हैं जो कि बाहर वहीं पर उसी समय पर उसी जगह खड़ी होती है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। यहाँ पर सिन को मियो के डुप्लीकेट का एक सबूत मिल गया होता है। इसके बाद वो उस वीडियो को प्ले करता है जिसमें मियो की डुप्लीकेट दिखाई दे रही होती है। इसके साथ वो फ़ोन लेके जाता है मियो के पास और वो मियो को भी ये वीडियो दिखाता है। इसके साथ वो उसे सभी चीज़ों के बारे में बता देता है कि कैसे ये डुप्लीकेट है और क्या क्या बातें हैं। इसके बाद सिन मियो से पूछता है क्या तुमने कभी शैडो सिग्नेस के बारे में सुना है। इस पर मियो बोलती है कि आखिर ये क्या है। इस पर सिन बताता है शैडो सिग्नेस में होता ये है कि तुम्हारी शैडो तुम्हें मारने के लिए आती है। ये सुनने के बाद मियो हैरान हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाती है। इसके बाद सिन मियो से कहता है कि उस वीडियो को जूम करो। अब मियो भी उस वीडियो को जूम करती है और वो देख पाती है शैडो मियो के हाथ में एक चाकू। तभी सिन मियो से पूछता है क्या तुम्हें ये बात याद है
तुमने ओसियो के मरने से पहले उसका एक अजीब सा डुप्लीकेट भी देखा था। अब ये सुनने के बाद मियो घबरा जाती है और उसे भी वो बात याद आती है। फिर वो सिन से कहती है मतलब कि ओशियो को मारने वाला कोई और नहीं, उसी की शैडो है। जिस पर सिन कहता है कि हाँ वही डुप्लीकेट। इधर वो ये भी बताता है वो शैडो जिस भी इंसान को मारती है वो उस शैडो के जैसा एक डुप्लीकेट क्लोन भी बना देता है। इतना ही नहीं, अगर वो शैडो अपने जैसे दिखने वाले रियल पर्सन को टच करती है वो पर्सन राख में बदल जाता है। अब ये सारी बातें सुनकर मियो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। फिर मियो को याद आता है शियोरी के बारे में। वो बोलती है सिन से कि शियोरी ने भी अपने एक डुप्लीकेट को देखा है, मतलब उसकी भी जान खतरे में है। यहाँ पर वो सिन से कहती है चलो जल्दी चलो, हमें शियोरी को बचाना होगा। लेकिन इधर सिन मियो को रोक लेता है और वो उससे बोलता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम चिंता मत करो, मैं शियोरी की जान बचा लूँगा, तुम यहीं पर वेट करो। इसी के साथ हम सिन को देखते हैं जो कि शियोरी की दुकान पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो शियोरी की दुकान बंद देखता है। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो कि सिन के पास आती है और वो बोलती है कि सिन बेटा, मैंने तुम्हें काफ़ी टाइम बाद देखा है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो। जिस पर सिन भी उस आंटी को पहचान जाता है। फिर वो उन्हें ग्रीट करता है, जिस पर वो उससे बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सिन बोलता है यहाँ पर उसे कुछ चाहिए था इसलिए वो इस दुकान पर कुछ खरीदने के लिए आया था, लेकिन आज ये दुकान बंद है। ये सुनने के बाद वो आंटी कहती है सच में ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है, शियोरी की फैमिली मेम्बर्स कभी भी इस दुकान को बंद नहीं करते, लेकिन आज ये दुकान कैसे बंद है। इसी के साथ हम उस आंटी को देखते हैं जो कि सिन को लेकर शियोरी के घर पर आ जाती है। इसी के साथ वो गेट खटखटाती है लेकिन उन्हें किसी भी चीज़ का जवाब नहीं मिला होता। इधर वो सोचने लगती है क्या शियोरी के फैमिली मेम्बर घर पे नहीं है। इसी के साथ वो देखती है तो खुला हुआ है। इसी के साथ वो आंट अंदर घुस जाती है, जिस पर सिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जिस पर वो आंट कहती है मेरे लिए तो ये नॉर्मल है, तुम इसकी चिंता मत करो। इसके साथ हम देखते हैं वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ होता है। जिस पर वो आंट बोलती है सच में शियोरी के फैमिली मेम्बर कितने ज़्यादा केयरलेस है, उन्होंने अपने सामान को ऐसे ही डाल रखा है। इसके साथ ही हम सिन को देखते हैं जिसके होश उड़ जाते हैं। वो अपने सामने उसी निशान को देखता है जिसे अगर कोई शैडो इंसान को टच करे वो राख में बदल जाता है, और वैसा ही निशान उस जगह बना होता है। जिस पर सिन समझ जाता है कि शियोरी के फैमिली मेम्बर्स गायब हो चुके हैं, मतलब उन्हें मार दिया गया है उन्हीं शैडो के द्वारा। अब सिन यहाँ पर अपने आसपास देखने लगता है, टीवी ऑन है, खाना रखा हुआ है। इसके साथ वो समझ जाता है कल रात के टाइम ही उन शैडो ने इनकी फैमिली के ऊपर अटैक किया होगा और वहाँ पर शियोरी की पूरी फैमिली को गायब कर दिया। इसके बाद से आगे की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर वो कुछ और भी निशान देखता है, जैसे कि किसी भारी चीज़ से वहाँ पर अटैक किया गया है जिस वजह से फ्लोर टूटा हुआ होता है। फिर वो देखता है यहाँ पर तो सिर्फ दो ही निशान है जो कि शियोरी के पेरेंट्स के होंगे, एक मॉम और एक डैड, मतलब शियोरी का निशान कहाँ है। इसी के साथ वो जाता है सेकंड फ्लोर पर शियोरी को चेक करने के लिए। जिसके बाद वो वहाँ पर लाइट चलाने वाला होता है कि तभी वहाँ से फ्लैश लाइट चमकती है, जिस पर सिन हैरान हो जाता है। इधर वो पीछे मुड़कर देखता है, यहाँ पर शियोरी खड़ी होती है। यहाँ पर शियोरी उससे बोलती है आखिर तुम उससे क्या कहना चाहते थे कल के दिन। यहाँ पर सिन समझ जाता है ये शियोरी का क्लोन है और जो कल फ्यूनरल वाले दिन आया था वो भी उसी का क्लोन था। इधर वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है, लेकिन वो अपनी घबराहट को छुपाता है और वो बोलता है मैं तो कल तुमसे ये पूछ रहा था कि कल तुम इतनी चुप चुप क्यों थी। इस पर शियोरी बोलती है कि मैं कल अपने मॉम डैड की वजह से चुप थी, इस वजह से मैंने कल कुछ नहीं कहा। ये सुनने के बाद यहाँ पर सिन थोड़ा घबरा जाता है, अजीब ढंग से कहा होता है। इसी के साथ हम सिन के पीछे देखते हैं जो कि एक शैडो बनने लगता है। इधर हम सिन को देखते हैं जो अपने पीछे मुड़ता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लेडी बोले तो आंट पहुँच जाती है और वो सिन से बोलती है सिन बेटा आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हम वो शैडो देखते हैं जो कि अचानक से ही वहाँ से गायब हो जाती है। इधर हम सिन को देखते हैं जो मन ही मन कहता है कि इन आंट की वजह से आज तो मैं बच गया, क्योंकि यहाँ से शियोरी और वो शैडो अचानक से ही गायब हो चुके थे। इधर हम सिन को देखते हैं
जो कि उस आंट के साथ बाहर निकल जाता है। यहाँ पर वो आंट ये सारी बातें पुलिस को बता देती है कि शियोरी की फैमिली गायब हो चुकी है। इसके बाद हम सिन को देखते हैं जो कि अपने घर की ओर जा रहा होता है, लेकिन तभी सिन के माइंड में एक बात क्लिक होती है। यहाँ पर उसे वो बात याद आती है जब बोट वाली लेडी सिन से फॉरेस्ट में मिली थी। वो काफ़ी ज़्यादा घायल होती है और वो सिन को कुछ बताने वाली होती है कि उससे पहले वो मर जाती है। यहाँ पर सिन को वो बात याद आने के बाद वो डिसाइड करता है कि आखिर वो लेडी क्या कहना चाहती थी, उसे वो बात पता करनी थी। इस वजह से वो निकल जाता है उस लेडी को ढूंढने के लिए। यहाँ पर वो काफ़ी सारे होटल पे जाता है और वो उस बोट वाली लेडी के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसी के साथ सिन अपने जान पहचान वाली एक जगह पर जाता है और वहाँ पर वो उसी लड़की के बारे में पूछता है, जिस पर वो होटल मैनेजर कहता है कि हाँ उसने उस लड़की को देखा था, लेकिन वो एक ही रात रुकी थी और वो वहाँ से चली गई। अब सेन उसी पर्सन का फेस देखता है। यहाँ पर उसे उसका फेस याद आता है। यहाँ पर सिन सोचने लगता है कि उसकी पिछली वाली पास्ट लाइन में ये पर्सन सिन से कहता है, क्या तुम्हें वो वाली लड़की मिल गई जिसको तुम मेरे होटल पर ढूंढने के लिए आए थे? जिस पर सिन वो बात याद करने के बाद हैरान होता है, क्योंकि वो एक अलग टाइमलाइन में उस पर्सन ने ये बात उससे पूछी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिन अपने घर पर आ चुका होता है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर आता है ताशमूरा और वो जाता है सिन के पास और वो उससे बोलता है, मुझे पता है कल रात तुमने ही मुझे कॉल की थी और मुझे बताओ कि आखिर तुमने मुझे गलत लोकेशन क्यों बताई। इस पर सिन उसे कोई जवाब नहीं देता। अब ताशमूरा को गुस्सा आता है और वो उससे बोलता है, चलो छोड़ो, मैं तुमसे बात ही नहीं करता। इसी के साथ वो चला जाता है अपनी टेबल पर। वहाँ पर वो बैठ के वही चीज़ें ऑर्डर करता है जो उसने पहले की होती हैं। इसी के साथ वो मियो को बताता है कि जो शियोरी है उसकी पूरी फैमिली गायब हो चुकी है। ये सुनने के बाद शियोरी हैरान होती है। यहाँ पर सिन सोचने लगता है कि ये तो वही चीज़ें हो रही हैं जो पहले भी हुई थी। बट एक चीज़ अलग है, ताशमूरा है वो एकदम रियल है, लेकिन पिछली बार ताशमूरा नकली था। फिर हम ताशमूरा को देखते हैं जो कि सिन से बोलता है कि तुम्हें भी ये बात पता है कि शियोरी की फैमिली गायब हो चुकी है, क्योंकि वो आंट ने जब ये बात बताई थी तुम भी वहाँ पर थे। इस पर सिन कहता है कि हाँ। इस पर वो ताशमूरा उससे कहता है कि फिर ये लो। इसी के साथ हम देखते हैं सिन हैरान होता है क्योंकि उसके हाथ में ओशियो का फ़ोन होता है। इसी के साथ ताशमूरा सिन को बताता है कि असल में ये ओशियो का फ़ोन है जो कि उसने मुझे मरने से एक दिन पहले दिया था। उसने मुझसे कहा था इस फ़ोन को सिन को दे देना और उससे कहना कि मुझे माफ़ कर देना, जैसे कि उसे पता था कि वो मरने वाली है। इधर सिन भी ये सुनकर हैरान होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सुओ आ जाता है। यहाँ पर सिन ने सुओ को बुलाया होता है इसी बारे में बात करने के लिए। इसके बाद सीन कट होता है और हमें सुओ और सिन को दिखाया जाता है। यहाँ पर सिन ने सुओ को सारी बातें बता दी होती हैं, जैसे कि शैडो सिग्नेस कौन है, मियो का शैडो क्लन, इस तरीके की सारी बात बता दी होती है। इसके बाद सिन उसे मियो के डुप्लीकेट की फ़ोटोज भी दिखाता है। ये देखने के बाद वहाँ पर शियो से बोलता है कि अब मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। और वैसे भी ओशियो जब मरी थी तब मैंने उसके गले पर वो निशान देखे थे, जिस निशान से साफ मालूम पड़ता है किसी ने ओशियो का गला दबाकर वहाँ पे मारा है। अब जैसा कि तुम्हारी बात से अंदाजा नहीं यकीन है कि अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो कोई और नहीं, वो मियो है। जिस पर सिन कहता है कि हाँ। फिर सुओ शिन से पूछता है, क्या तुम्हें कोई ऐसा पता है जिससे हम पता कर सके कि कौन शैडो है और कौन इंसान? इस पर सिन कहता है कि नहीं, मुझे ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता। इस पर शुओ कहता है, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन शैडो है और कौन इंसान, हम में से भी कोई शैडो हो सकता है। इस पर सिन भी कहता है कि हाँ। इसी के साथ हम मियो को देखते हैं जो कि बोलती है कि हमें ये सारी बातें मिस्टर फूजू, मतलब उसी ओल्ड मैन को बतानी होगी जिन्होंने शैडो सिग्नेस के बारे में बताया था। यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि हमें ये बातें उन्हें बतानी होगी जिससे हम इसका सोल्यूशन भी निकाल सकें, क्योंकि इकलौते वही पर्सन है जो कि इस चीज़ के बारे में जानते हैं। इधर हम देखते हैं सिन भी इसके लिए रेडी हो जाता है। इधर सिन उस चीज़ को भी याद करता है कि उसी फॉरेस्ट में मियो की डेथ हुई थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम सिन, सुओ और मियो को देखते हैं जो कि उसी फॉरेस्ट में आए होते हैं मिस्टर फूजू से मिलने के लिए, जिससे वो इसके बारे में सॉल्यूशन भी निकाल सके। यहाँ पर उन लोगों ने एक कोड बनाया होता है जिससे वो लोग पता कर सके अगर उनमें से कोई शैडो हुआ तो। इसके लिए सुओ ने कोड रखा होता है कि गुलाबी आँखें, जिस पर मियो बोलती है जो तेरी देखी, जिस पर सिन बोलता है दीवाना ये दिल हो गया।
इस पर सू और हमारी ऑडियंस कहती है सच में ये कोड सबसे ज्यादा घटिया है। फिर इधर हम सिन को देखते हैं जो मन में सोच रहा होता है कि मैंने अभी भी सुओ पे पूरा यकीन नहीं किया है। अब इसके बाद हमें सिन को दिखाया जाता है जो एक कमरे में बैठा हुआ होता है। यहाँ पर वो ओशियो के फ़ोन का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा होता है बट वो फ़ोन उससे नहीं खुल रहा होता। इसी के साथ हम सुओ को देखते हैं जो कि उस कमरे में आ जाता है और वो सिन से कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें थोड़े बहुत मज़े भी करने चाहिए। जिस पर सिन कोई जवाब नहीं देता। इधर हम मियो को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड के साथ होती है और आज किसी तरीके का फेस्टिवल होता है जिस वजह से वो लोग बाहर आते हैं फेस्टिवल को घूमने के लिए। इधर हम चू और सिन को भी देखते हैं जो कि इस फेस्टिवल में घूम रहे होते हैं। इधर सिन बोलता है कि मैं इस आइलैंड को छोड़ के गया था आज से 2 साल पहले क्योंकि मैं चाहता था स्ट्रांग बनना और मुझे लगा था कि जब मैं लौट कर आऊँगा मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर उसने ओशियो से भी वादा किया था कि वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा लेकिन वो ये भी नहीं कर पाया। इस पर वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है जिस पर वो चिढ़ता हुआ और गुस्से में उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है तो तुम हमेशा अपने आप को दोष क्यों देते रहते हो। फिर वो बोलता है वैसे भी ओशियो अब जा चुकी है और तुम्हें मियो को प्रोटेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर ओशियो भी हमेशा बोला करती थी मियो को प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम्हें वो बात याद है? इस पर सिन कुछ नहीं कह पाता। इधर हम सिन को देखते हैं जो कि सुओ से बोलता है कि आज से 2 साल पहले तुम मियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करते थे, तुम अभी भी मियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो ना। जिस पर सुओ काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और वो उससे बोलता है कि ये बात करना फालतू की बंद करो। यहाँ पर हम सिन को देखते हैं जो समझ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मियो और मियो की फ्रेंड जिसका नाम कीको होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर कीको सिन से उसकी आइसक्रीम पूरी ज़्यादा पिघल चुकी है, इस वजह से वो जल्दी से उसे खा लेता है। यहाँ पर कीको सिन से पूछती है कि वो मियो के लिए कैसा फील करता है। जिस पर सिन कुछ कह पाता तभी हम सुओ को देखते हैं जो सिन के ऊपर चढ़ जाता है और वो उससे बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है। इसी के साथ वो सिन को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इधर हम सिन को देखते हैं जो उसे उतार के फेंक देता है। जिसके बाद सिन उसे बोलता है कि वो मियो के लिए फील करता है एकदम फैमिली मेम्बर की तरह, वो उसकी केयर करता है। जिस पर सुओ भी काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है और उसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी हम सिन को देखते हैं जो कि अपने सामने की ओर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ वो लोग से बोलता है कि तुम लोग यहीं पर वेट करो, मैं भी आता हूँ। इसी के साथ वो दौड़ता हुआ वहाँ पर किसी को ढूंढने लगता है। यहाँ पर वो बोलता है मैंने अभी ओशियो को देखा था, आखिर वो कहाँ गई, मैंने ओशियो को देखा था। इसके साथ ही वो वहाँ पर दौड़ने लगता है। यहाँ पर वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देती, लेकिन तभी उसे हल्की सी ओशियो दिखाई देती है। इसके बाद वो उसके पीछे जाता है और वो बीच पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो समुद्र में ओशियो को देखता है जिसके बाद उसे उसकी बात याद आती है। यहाँ पर एक बार ओशियो ने कहा था कि वो उसका वेट करेगी, यहीं पर वो उसे ढूंढने के लिए ज़रूर आना। जिस पर अब सिन सोच में पड़ जाता है क्या ये ओशियो सच में ये ओशियो ही है या फिर उसकी शैडो। अब वो इतना सोच ही रहा था कि तभी हम ओशियो को देखते हैं जो कि सिन को देख लेती है। इसके बाद वो दौड़ती हुई सिन के पास आती है और वो बोलती है सिन पाई फाइनली तुम आ गए, 2 साल हो चुके हैं, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखा। जबकि इधर सिन सोचने लगता है क्या ये रियल में ओशियो ही है। ये वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र ओशियो के गले में डले लॉकेट पर जाती है। ये देखने के बाद वो हैरान हो जाता है क्योंकि असल में ओशियो का लॉकेट तो उसके पास है, तो ये लॉकेट ओशियो के पास क्या कर रहा है। इस पर सिन को लगता है ये असल में ओशियो नहीं है, ये उसकी शैडो है। इसके बाद वो पीछे हटने लगता है। फिर वो ओशियो से कहता है असल में ओशियो पहले ही मर चुकी है, उसका 2 दिन पहले ही फ्यूनरल हुआ है। इस पर ओशियो कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूँ और मैं तुम्हारे सामने बैठी भी हूँ। वहीं पर सिन सोच रहा होता है शायद ये ओशियो की शैडो है। तभी सिन उससे कहता है क्या तुम्हें वो बात याद नहीं आज से 3 दिन पहले क्या हुआ था। लेकिन इधर ओशियो कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। इतना वो बोलती है कि तभी उसे कुछ याद आने लगता है, इसके सर में दर्द होने लगता है। फिर वो बोलती है मुझे याद आ रहा है। फिर वो बोलती है आज से 3 दिन पहले मैं समुद्र में डूब रही थी और मैं कुछ ज़्यादा ही गहराई में चली गई थी जिस वजह से मुझे सांस नहीं आ रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर सब कुछ डार्क डार्क होने लगा। यहाँ पर वो बोलती है इसी के साथ मैं मर गई, लेकिन
बट ये कैसे हो सकता है? मैं मरी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। सिन, तुम्हें तो मेरी बात पे यकीन करना चाहिए ना। अगर अनफॉर्चुनेटली मैं मर जाती तो मैं तुम्हारे सामने कैसे होती? चलो मैंने मान लिया कि मैं मर गई और मैं भूत बन गई हूँ और मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, लेकिन फिर ये कैसे हो सकता है? किसी भी भूत के पैर के निशान कैसे बन सकते हैं? देखो मेरे पैर के निशान तो बन रहे हैं। इधर हम सिन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा होता। यहाँ पर हम सिन को देखते हैं जो मनी मन सोच रहा होता है, ये तो बिल्कुल ओशियो की तरह बात कर रही है, ये मुझे असली ओशियो ही लग रही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से ही फायरवर्क जलने लगते हैं, जिसे ओशियो भी देख लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर सिन उससे बोलता है कि आखिर क्या हुआ। इधर ओशियो बोलती है कि फाइनली मेरा ड्रीम सच हो गया, मैं चाहती थी तुम्हारे साथ फायरवर्क देखना और फाइनली मैंने इसको देख ही लिया। इस पर सिन को भी अब रियलाइज़ होता है और वो भी समझ जाता है असलियत में यही शो है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो इस चीज़ को नहीं सोचता। फिर वो ओशियो के साथ फायरवर्क देखने लगता है। फायरवर्क देखते हुए ओशियो उससे बोलती है कि उसने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया। इसी के साथ ओशियो उससे दूर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, आई लव यू शिनपाई, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इस पर सिन कहता है, आखिर तुम क्या कह रही हो? जिस पर ओशियो कहती है कि मेरा मन था, इस वजह से मैंने तुमसे फाइनली कह दिया। वैसे भी मेरा सर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है और मुझे कुछ याद आ रहा है, लेकिन वो फिर भी याद नहीं आ रहा और मुझे काफ़ी कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। जिस पर अफसिन को थोड़ा शक होता है और उसे याद आता है कि 3 दिन पहले ही ओशियो का फ्यूनरल हो चुका है, तो असल में ये कौन है? इसके बाद वो ओशियो से पूछ ही लेता है कि आखिर तुम कौन हो? जिस पर ओशियो कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं ओशियो ही हूँ। अगर मैं मर चुकी हूँ तो मुझे हेवन में चले जाना चाहिए, पर मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। मुझे नहीं पता इसका कारण क्या है। इस पर सिन उससे बोलता है कि आखिर फिर आज तुम यहाँ पर क्या करना चाहती हो? जिस पर ओशियो को याद आता है आज तो फेस्टिवल है। इसी के साथ वो उससे बोलती है कि वो चाहती है तुम्हारे साथ घूमना, वो भी फेस्टिवल में। अब वो समय बर्बाद नहीं करना चाहती। इसी के साथ ओशियो आगे बढ़ जाती है और वो बोलती है जल्दी चलो, हम फेस्टिवल में एक साथ घूमेंगे। इधर हम सिन को देखते हैं जो ओशियो को देखते हुए बोल रहा होता है, इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ओशियो, असली ओशियो की तरह है, तो उसे नहीं लगता ये कोई शैडो है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों फेस्टिवल में आ जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग ओशियो को ही देख रहे होते हैं क्योंकि ओशियो स्विमिंग सूट में होती है, जिस वजह से सिन परेशान हो जाता है और वो ओशियो का हाथ पकड़ के वहां से ले जाने लगता है। जबकि दूसरी तरफ हमें फेस्टिवल में मियो के शैडो को भी दिखाया जाता है जो कि किसी चीज को देख रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर सिन पर जाती है जो कि ओशियो के साथ था। अब इसी के बाद मियो की शैडो वहां से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हमें सिन को दिखाया जाता है, यहाँ पर ओशियो से नाराज हो जाती है क्योंकि वो फेस्टिवल में घूमना चाहती थी, लेकिन सिन उसे यहाँ पर ले आया। इस पर अब सिन गुस्सा करने लगता है और वो ओशियो से कहता है कि अभी तुम्हारा 2 दिन पहले फ्यूनरल हुआ था, तो सभी को लगता है कि तुम मर चुकी हो और तुम इस तरीके से यहाँ पर घूमोगी तो सब लोग क्या समझेंगे? जिस पर ओशियो कहती है कि वो जिंदा है, लेकिन अब सिन कहता है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, शैडो हो या घोस्ट या फिर असली ओशियो, मुझे नहीं पता, चाहे कुछ भी वजह हो, लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकती। इधर ओशियो बोलती है क्या वो अपने दोस्तों से भी नहीं मिल सकती? इस पर सिन कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक ये फेस्टिवल ख़त्म नहीं हो जाता तुम यहाँ से नहीं निकलोगी। इसी के साथ वो ओशियो को यहाँ पर छोड़ के जाने वाला होता है, लेकिन अब ओशियो उसके जोर से पंच मारती है और वो बोलती है आखिर तुम मेरे पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे? तुम जब से मुझसे मिले हो अगर तुम झमड़म बोले जा रहे हो, लेकिन तुम मेरी बात भी नहीं सुन रहे। इस पर अब सिन कुछ नहीं कह पाता। इधर हम सिन को देखते हैं जो कि अब उस चीज से सवाल करने लगता है जिससे वो पता कर सके ये रियल ओशियो है या नकली। अब जो भी वो सवाल करता है इस पर ओशियो उसके सभी सवालों का जवाब देने लगती है। इधर सिन को लगता है कि जो शैडो है उसने ओशियो की मेमोरी को भी ले लिया है, इस वजह से वो उसके सभी सवालों का जवाब दे पा रही है। बट इसको ये नहीं पता कि ओशियो कैसे मरी थी। अब वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर कॉल आती है और वो कॉल किसी और की नहीं मियो की होती है, जिसे ओशियो भी देख लेती है, जिसकी वजह से वो सिन से फ़ोन छीन लेती है और मियो से बात करने लगती है। ये आवाज़ सुनने के बाद मियो भी हैरान होती है
पर तुरंत तभी सिन जाके उससे फोन वो छीन लेता है, जिस पर वो उस पर गुस्सा करने लगती है। इधर हम सिन को देखते हैं जो मियो से बात करने लगता है, जिस पर मियो उससे बोलती है ये आवाज तो ओशियो की था ना। जिस पर सिन उससे बोलता है आखिर तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें पता नहीं कि ओशियो 2 दिन पहले ही मर चुकी है। जिस पर मियो कहती है कि हाँ। इसी के साथ मियो उससे बोलती है कि सिरन फेस्टिवल शुरू होने वाला है तो जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ वो देखना चाहती हूँ। इधर वो सेरेमनी भी शुरू होने वाली है। इस पर सिन कहता है कि वो जल्दी आ जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो जाता है ओशियो के पास और वो उसे एक जगह बैठा देता है और यहाँ पर उसे छुपने के लिए कहता है। इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगता है, जबकि इधर हम ओशियो को देखते हैं जो कि उसको देखे जा रही होती है। यहाँ वो मन में कहती है सच में सिन तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि सिन वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं सिन पहुँच जाता है सिर्फ फेस्टिवल में। इसी के साथ हम देखते हैं मियो से बोलती है कि आखिर तुम कहाँ थे और इतनी देर से क्या कर रहे थे। जिस पर सिन कहता है कि उसका पेट खराब हो गया था इसलिए वो थोड़ा बहुत आराम कर रहा था। जिस पर सुओ उससे बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम रियल सिन हो, मुझे जल्दी कोड बताओ। इस पर सिन भी उसे जल्दी कोड बता देता है, जिस पर सुओ कहता है अरे मुझे तो तुम पे पूरा यकीन था। इसी के साथ हम देखते हैं सिन उसे देखने लगता है। हम देखते हैं फिर फेस्टिवल शुरू हो जाता है। यहाँ पर मियो सिन से कहती है कि काफ़ी टाइम हो चुका है हम इस फेस्टिवल में आए हुए। यहाँ पर वो सेरेमनी भी चालू हो जाती है। इसी के साथ मियो बोलती है पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अब थोड़ी देर बाद फेस्टिवल भी ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ हम सुहो को देखते हैं जो मियो के पास आता है और उसे साइड में ले आता है और वो उससे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इधर हम सिन को देखते हैं और कीको को देखते हैं जो कि उन्हीं को देखे जा रहे होते हैं। यहाँ पर सिन बोलता है कि आखिर सुहो मियो को लेके उस जगह क्यों गया है, तो कीको बताती है कि आज फाइनली सुहो मियो को प्रपोज करने वाला है, जिस पर सिन भी हैरान होता है। इसी के साथ हम देखते हैं सुहो फाइनली मियो को प्रपोज कर देता है, बट मियो से बोल देती है कि वो उसकी एक अच्छी फ्रेंड है, वो इस तरीके से रिलेशनशिप पे नहीं आ सकते। इधर सुओ को रिजेक्शन मिल चुका होता है और सुओ को बहुत बुरा लगा होता है। दूसरी तरफ हम सिन और कीको को देखते हैं कि तभी वहाँ पर ओशियो आ जाती है एक मास्क लगाकर और वो सिन से बोलती है सच में सुओ के साथ बहुत बुरा हुआ। इस पर सिन कहता है कि हाँ। इधर हम देखते हैं वो उसकी आवाज़ पहचान लेता है और वो मन ही मन सोच रहा था आखिर ओशियो यहाँ पर क्या कर रही है। इधर हम देखते हैं ओशियो जाती है सुओ के पास और वो उससे बोलती है कि तुम्हें थोड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ मियो को प्रपोज करना चाहिए था, अच्छे से करते तो मियो अच्छे से तुमसे पट जाती। इधर वो सुओ को हौसला दे रही होती है। इसी के साथ हम सिन को देखते हैं जो मन ही मन सोचा था मैंने उससे कहा था कि वो वहाँ पर छुपी रहे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और वो यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा। इसी के साथ हम सुओ को देखते हैं जो कि ओशियो को पहचान जाता है और वो चिल्लाता है कि तुम तो ओशियो हो ना। जिस पर ओशियो कहती है नहीं मैं किसी ओशियो को नहीं जानती, मैं तो गॉडेस ऑफ लव हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पर सिन उसके पास आता है और वो उसके टपली मारता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम छुपी रहना, लेकिन तुम सामने क्यों आ गई। जिस पर अब ओशियो भी अपना मास्क उतार लेती है, जिस पर सभी लोग उसे पहचान लेते हैं। यहाँ पर मियो को यकीन नहीं हो रहा होता। इसी के साथ मियो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सिन से बोलती है ये रियल ओशियो नहीं है, ये ओशियो नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। ये सुनने के बाद यहाँ पर ओशियो को भी बहुत बुरा लगा होता है। जिस पर सिन कहता है ये कोई भी हो, लेकिन अब मैं ओशियो को अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। इसी के साथ वो ओशियो को कस के पकड़ लेता है और कुछ ज़्यादा ही टाइट पकड़ लेता है। जबकि दूसरी तरफ हम मियो को देखते हैं जो ओशियो के पास जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सुओ बीच में आ जाता है और वो मियो को रोक लेता है। इसी के साथ वो सिन से कहता है आखिर तुम कौन हो, मुझे पता है कि तुम रियल सिन नहीं हो। इधर सिन कहता है सच में तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। इसी के साथ हम सिन को देखते हैं जो कि एक शैडो में चेंज होने लगता है। इसी के साथ हमें 10 मिनट पहले दिखाया जाता है। यहाँ पर ओशियो सिन फेस्टिवल में आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो देखता है मियो के डुप्लीकेट को जो किसी पर्सन को मार रही होती है। अब इस चीज़ को देखने के बाद सिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इसी के साथ मियो की डुप्लीकेट सिन को देखती है और वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इधर वो अपने चाकू को हाथ लगाई होती है, जिस पर सिन सच में काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। इसी के साथ सिन वहाँ से भागने की कोशिश करने वाला होता है, लेकिन तभी मियो फटाफट से उसको पकड़ लेती है और उसको गला पकड़ के उठा लेती है। जिस पर सिन सोचने लगता है ये डुप्लीकेट शैडो या रियल पर्सन से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल
होते हैं। इधर सिन मन ही मन काफ़ी कुछ सोचे जा रहा होता है, लेकिन तभी मियो की डुप्लीकेट कहती है, मुझे पता है कि तुमने उस दिन मेरी एक फुटेज बनाई थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस दिन उस घर के सामने उसी टाइम पर उसी समय पर आने वाली हूँ, और तुमने उस वीडियो को रिकॉर्ड कैसे किया? जिस पर सिन कोई जवाब नहीं देता, जिस पर मियो उसे पकड़ती है और उसे दूर फेंक देती है। यहाँ पर सिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके आर पास ही बहुत सारे लोगों की एक तरीके से लाश सी पड़ी होती है, जहाँ पर काफ़ी सारे शैडो के निशान होते हैं, जिससे उसे पता चल जाता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मरे हैं। अब इसको देखने के बाद वहाँ से सिन फटाफट से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी मियो की डुप्लीकेट वहाँ पर आ जाती है और वो सिन के ऊपर पैर रख देती है और वो उससे बोलती है, आखिर तुम हमारे बारे में कैसे जानते हो और कितना जानते हो? क्या कोई ट्रेटर ने तुम्हें इस चीज़ के बारे में बताया है? इस पर सिन कोई जवाब नहीं देता। इसी के साथ वो किसी को आवाज़ मारती है। अब वो पर्सन भी आता है। इसे देखने के बाद सिन हैरान हो जाता है। असल में वो सिन का ही डुप्लीकेट होता है। इसी के साथ वो सिन से बोलता है कि तुम्हें मैं याद हूँ। इस पर सिन को याद आता है जब वो सियोरी के घर पे गया था, तब एक शैडो अचानक से ही बन गया था। यहाँ पर वो समझ जाता है उसका शैडो उसी जगह पर बना था। इधर हम देखते हैं कि वो सिन के पास आने लगता है और वो बोलता है कि हम पता कर ही लेंगे, आखिर तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला। इसी के साथ वो सिन को टच करता है और उसको सारी मेमोरी मिल जाती है, जिसके बाद वो मियो को भी सब कुछ बता देता है। इधर ये सुनने के बाद मियो भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद सिन का डुप्लीकेट बिल्कुल सिन की तरह गेटअप कर लेता है और वो वहां पर जाने वाला होता है। यहाँ पर सिन को भी उसके सभी कोड पता होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियो सिन को मारने वाली होती है, लेकिन सिन का डुप्लीकेट ऐसा नहीं करने देता और वो कहता है, हमारी मदर ने एक मैसेज कहा है और वो कहा है कि इसे मत मारना, क्योंकि ये मरने के बाद वापस से जिंदा हो जाता है और समय के पीछे चला जाता है। तो कुछ भी हो जाए हमें इसे मारना नहीं है। वैसे भी हमें अपना मिशन कंप्लीट करना है, जो जल्दी हो जाएगा। इधर मदर ने हमें ऑर्डर दिया है, इसे हमें यहीं पर रखना है। इधर मियो की डुप्लीकेट सिन से कहती है, मतलब तुमने कहा ये एक टाइम रीपर की तरह है जो कि समय के पीछे जा सकता है, पर ये कैसे हो सकता है? इस पर सिन का डुप्लीकेट कहता है, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ ये बिल्कुल हमारी तरह है। ये भी 4 डायमेंशनल पावर का यूज़ कर सकता है। जहाँ से हम आए हैं वो टाइम लूप के अंदर जाके इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। इसे भी नहीं पता। इसे अपनी पावर को अभी कंट्रोल करना नहीं आया है। हमें कुछ भी करके इसे किसी न किसी तरीके से यहाँ पर मारना होगा, जिससे ये वापस से समय के पीछे ना जा सके, वरना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो सकती है। तो बस तुम इतना ध्यान रखो, तुम अभी इसे ज़िंदा रखना और मैं अपना मिशन करने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे ही हमारा मिशन कंप्लीट होगा हम पूरा कामयाब हो जाएंगे, वो भी साइलेंट पर। इधर हम सिन को देखते हैं जो कि उनकी बातें सुन रहा होता है और उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। इसी के साथ हम सिन के डुप्लीकेट को देखते हैं जो सिन से पलट के कहता है कि तुमने कितनी कोशिश की थी सभी लोगों को बचाने की, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सके। इसी के साथ हम सिन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पर चिल्लाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी हम मियो के डुप्लीकेट को देखते हैं जो कि उसका एक हाथ तोड़ देती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी जल्दी हमारी मॉम जगने वाली हैं और वापस से हमारा कहर होगा। जबकि इधर हम सिन को देखते हैं जिसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, बट वो अपने दर्द को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे मियो की जान बचानी थी। इसी के साथ वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा होता है, जिस पर अब मियो की डुप्लीकेट को गुस्सा आता है और वो उसके एक पैर को भी तोड़ देती है। इधर सिन की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है, जिस पर सिन की डुप्लीकेट उससे कहती है कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसी के साथ हमें एक गन फायर की आवाज़ सुनाई देती है। हम देखते हैं कि पीछे बोट वाली लेडी आ जाती है और वो मियो के डुप्लीकेट को एक गोली मारती है, जिस वजह से डुप्लीकेट वहीं पर गिर जाती है और वहीं पर मर जाती है। ये देखने के बाद यहाँ पर सिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। इसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होता है, लेकिन तभी उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो अपने हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन जब वो वापस से मियो के डुप्लीकेट को देखता है, वहाँ पर मियो की डुप्लीकेट गायब हो चुकी होती है। फिर वो सामने की ओर देखता है, यहाँ पर मियो की डुप्लीकेट शैडो बनते हुए उस बोट वाली लड़की पर अपने नाइफ से अटैक करती है, लेकिन बोट वाली लड़की उसके अटैक को डॉज कर लेती है और वो हवा में होते ही अपनी गन को लोड कर लेती है और
सीधे मियो की डुप्लीकेट पर फायर कर देती है, जिस वजह से मियो की डुप्लीकेट वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब ये देखने के बाद यहाँ पर सिन को यकीन नहीं हो रहा होता कि उस लड़की ने आखिर एक शैडो को ख़त्म कैसे कर दिया। इधर सिन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तभी वो लड़की सिन को देखती है और वो सिन से बोलती है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, क्या कभी हम पहले मिले हैं। इसी के साथ वो सिन के पास जाती है और उसके हाथ पर पट्टी करती है और उसके डिसलोकेट हैंड को ठीक कर देती है। इधर सिन भी ये देखकर हैरान होता है। इसी के साथ सिन उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है, जिस पर वो लड़की उसे अपना नाम नागुमो रियोनोसुके बताती है, जिसे सुनकर सिन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है रियोनोसुके। इसी के साथ उसे याद आता है जब वो बोर्ड में था वो रियोनोसुके की एक बुक पढ़ रहा था जिसमें उसने शैडो के बारे में बताया भी था। इधर वो यही चीज़ सोचे जा रहा होता है, जिस पर रियोनोसुके उससे बोलती है कि वो उसे ही बचाने के लिए यहाँ पर आई थी। इसी के साथ वो एक आवाज़ सुनती है और वो सिन को लेकर झाड़ी में छुप जाती है। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने की ओर जाती है और वो देख पाता है सामने ओशियो को, जो काफ़ी तेज़ी के साथ सिन फेस्टिवल में जा रही होती है, जिसे देखकर यहाँ पर सिन हैरान होता है। यहाँ पर रियोनोसुके सिन को बताती है ये एक शैडो है और ये सिन फेस्टिवल में जा रही है, हमें उस साइड नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैंने देखा कि उस जगह पर काफ़ी सारे शैडो एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये सुनने के बाद सिन हैरान होता है। इधर सिन उससे पूछता है कि आखिर तुम शैडोज को कैसे पहचान लेती हो, जिस पर रियोनोसुके उससे बोलती है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, तुम्हें बस शैडो को पहचानने के लिए उसकी परछाई देखनी होगी। अगर तुम नॉर्मल ह्यूमन की परछाई देखोगे तो वो नॉर्मल लगेगी, लेकिन जब भी तुम शैडो देखोगे वो एकदम अब नॉर्मल लगेगी। देखने से ऐसा लगेगा कि उनकी जो शैडो है वो भी हवा में फ्लोट कर रही है। ये सुनने के बाद सिन हैरान होता है। इसी के साथ वो उसे ये भी बोलती है कि मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की और मुझे पता चला कि शैडो यहाँ पर सरवाइव करने के लिए असली ह्यूमंस की सोच और उनको खा कर ही जिंदा रह पाते हैं। और जितना मैंने पता किया है इस आइलैंड पे लगभग काफ़ी सारे लोग शैडो में बदल चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पर एक तरीके से ट्रैप भी हो चुके हैं। और जो ये 3 दिन थे, इस 3 दिन में ही काफ़ी सारे शैडोज की संख्या बढ़ चुकी है। इसी के साथ मैंने काफ़ी सारे शैडोज को मारा, लेकिन उनकी संख्या घटने की बजाय बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उतनी ही तेज़ी के साथ जितनी तेज़ी के साथ हम यहाँ पर हैं। और मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि ये शैडो कुछ अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि उनका कुछ मकसद है। तभी सिन को मियो की डुप्लीकेट की बात याद आती है। मियो की डुप्लीकेट ने कहा था कि जल्दी उनकी मॉम जगने वाली हैं और वापस से इस आइलैंड पे वो कहर आने वाला है। अब वो ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे से फ्लैशलाइट चमकती है। इसी के साथ यहाँ पर सिन समझ जाता है कि और भी शैडो बनते जा रहे हैं। जब भी ये फ्लैशलाइट चमकती है तब कोई ना कोई शैडो बनता है। इस पर सिन परेशान हो जाता है। यहाँ पर सिन मिस नागुमो रियोनोसुके से पूछता है कि आप ही हो जो शैडो को मार सकती हो, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो और मुझे आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन अभी मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा खतरे में हैं, जिसे अब आप ही बचा सकती हो। इतना कहकर वो सिन फेस्टिवल की ओर भागने लगता है उन लोगों को बचाने के लिए। अब वो जा ही रहा होता है कि तभी वो रास्ते में कीको को देखता है जो कॉर्नर में खड़ी होती है। इसके साथ ही वो उससे पूछता है कि आखिर बाकी सभी लोग कहाँ पर हैं। यहाँ पर कीको रोने लगती है और वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी को नहीं बचा पाई। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर सिन अपने आसपास देखने लगता है। यहाँ पर काफ़ी सारा खून फैला होता है। इसी के साथ वो कीको को देखता है जहाँ पर एक शैडो ने कीको को भी मार दिया होता है और वो शैडो बाकी सभी शैडो से बहुत अलग लग रहा होता है। इसी के साथ उस शैडो के पीछे काफ़ी सारे लोगों की लाशें दिखाई जाती है, जिसे देखकर सिन तो शॉक में होता है। इसी के साथ वो शैडो उनसे बोलता है चलो तुम्हारा फेस्टिवल तो यहाँ पर दी एंड हो चुका है। फिर सिन अपने आसपास देखने लगता है जहाँ पर काफ़ी सारे शैडोज होते हैं। फिर वो उन्हें गिनता है जो कि 15 से भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ उसकी नज़र सुओ पर जाती है जहाँ पर सुओ के शैडो ने सुओ के सर पर एक कुल्हाड़ी मार रखी होती है, जबकि सुओ इस हालत में भी मियो को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद सिन के भी होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर सुओ का शैडो उससे बोलता है सच में तुम एक ग्रेट पर्सन हो सुओ, तुमने मियो की जान बचाने के लिए
अपनी जान दे दी, जबकि मियो ने तुम्हें कभी भी भाव नहीं दिया। तुम भी जानते थे मियो सिन को पसंद करती है, लेकिन फिर भी तुम मियो के लिए सब कुछ किया करते थे। लेकिन आखिर में तुम्हें क्या मिला? प्यार के बदले मौत। चलो कोई ना, तुम तो मर गए, लेकिन मैं इस मियो को भी मारकर ऊपर भेज देता हूँ। इतना कहने के बाद सुओको शैडो अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है और मियो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस नागुमो रियोनोसुके एक अटैक उसके ऊपर कर देती है, जिस वजह से सुओको शैडो वहीं पर खत्म हो जाता है। इधर हम रियोनोसुके को देखते हैं जो कि अपनी बुलेट देखती है। यहाँ पर उसके पास एक ही बुलेट होती है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर अजीब सा शैडो मिस नागुमो रियोनोसुके की तरह एक डुप्लीकेट बना लेता है। इसी के साथ उसके हाथ में गन होती है और वो उसके ऊपर फायर कर देता है, जिस वजह से मिस नागुमो बहुत ज़्यादा घायल हो जाती हैं। जिस पर वो शैडो अब मिस नागुमो से कहता है, तुम ही वो पर्सन हो ना जिसने मियो के शैडो को ख़त्म किया था? जिस पर मिस नागुमो कहती है, क्या तुम इन सभी शैडोज के पेरेंट्स हो? इतना वो कहती है, तभी वहाँ पर सेन चिल्लाता है और वो बोलता है, आखिर तुम सभी शैडोज क्या चाहते हो? इसी के साथ हम देखते हैं वो शैडो सेन को पकड़ लेता है और उसके फेस के पास आ जाता है और वो बोलता है, तुम्हारी ये आँख मैं जानता हूँ, ये हमारी मदर की आँख है जो काफ़ी साल पहले खो गई थी। पर ये आँख तुम्हारे पास क्या कर रही है? क्योंकि इस आँख से टाइम को कंट्रोल किया जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सिन की शैडो को दिखाया जाता है। यहाँ पर उसने उशियो की शैडो को पकड़ रखा होता है और वो बोल रहा होता है कि तुम एक ट्रेटर हो, हमें तुम्हें अपनी मदर के पास ले जाना होगा। इधर हम उशियो को देखते हैं जो बोलती है कि मैं तुम में से नहीं हूँ, मैं कोई शैडो नहीं हूँ। लेकिन तभी सिन का शैडो उससे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम उशियो की शैडो नहीं हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान का हाथ टूट जाए और वो इतनी जल्दी रिकवर हो जाए? अब ये सुनने के बाद ओशियो भी हैरान होती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले सिन के शैडो ने उसका हाथ तोड़ दिया होता है। फिर हम देखते हैं इधर रियल सिन भी ओशियो को देख लेता है। इसी के साथ वहाँ पर ओशियो चिल्लाती है कि मुझे मियो को प्रोटेक्ट करना है। फिर हम रियल सिन को देखते हैं जो कि वहाँ पर गिरा पड़ा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ओशियो की तरफ बढ़ रहा होता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन इसी के साथ हम उसी बड़े शैडो को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है और वो कहता है, फाइनली समय हो चुका है उस चीज़ का। इसी के साथ हम देखते हैं उसके साथ काफ़ी सारे शैडो मर्ज होने लगते हैं और वो बोलता है कि अब खाने का समय हो चुका है, तो अब मॉम आप जाग सकती हो। इसी के साथ हम देखते हैं वो सभी इंसानों की बॉडीज़ को वहाँ पर गायब कर देता है। इसके साथ ही वो अपनी पावर का यूज़ करके पूरी जगह पर शैडो फैलाने लगता है। अब जैसे जैसे कोई भी इंसान उस शैडो के कांटेक्ट में आता है वो वहाँ से गायब होता जा रहा होता है। अब जो उसकी शैडो होती है वो पूरे ही आइलैंड पे फैल जाती है और इसी के साथ हम आसमान में देखते हैं जहाँ पर एक रेड लाइट चमकने लगती है। इसी के साथ एक आवाज़ आती है और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा। तो अब मैं आप लोगों से मिलूँगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।